तो हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत है आपका। तो आप जो मेरे चारों तरफ देख रहे हैं वो मेरा एक नया स्टूडियो आप कह सकते हैं, और मैं यहीं से आपको बहुत सारी वीडियो बना के दूंगा। तो मैं आपको अभी इस जगह का नाम नहीं बताने वाला हूँ। जब आप मेरी सपोर्ट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे, तब मैं आपको इस जगह का नाम बता दूंगा। तो यहाँ से जो कि इतना अच्छा लग रहा है, नेचर के आसपास है, मैं आपको कुछ नेचर से रिलेटेड चीज बताने जा रहा हूँ, जो कि एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर है। तो इसमें थोड़ा डिटेल से बात करेंगे एटम के हिसाब से। तो ऐसे कि पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, उससे पहले एटम के तो ग्रीक फिलोसोफर्स आते हैं और एक महर्षि कन्नड़ आते हैं इंडिया के। तो उन्होंने क्या किया, देखो महर्षि कन्नड़ ने क्या किया, एटम की एकदम डिटेल स्टडी की और उसके बाद उसका नाम रख दिया परमाणु। परमाणु मतलब परम अणु, अणु मतलब होता है संस्कृत में अनडिविजिबल, मतलब डिविजिबल, वो डिवाइड हो ही नहीं सकता है। और परम मतलब सबसे ऊपर, तो मतलब अगर हम लोग इसको देखें लॉजिकली क्या कहना चाहते हैं, ऐसा सबसे जो कहना चाहते हैं सबसे छोटा चीज जो डिविजिबल नहीं है वो है एटम। तो अब उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर्स आते हैं। अब ये और मतलब फिलोसफी से रिलेट करते हैं और भी, और उन्होंने नॉर्मल चीजें डिस्कवर करते हैं और उसके बाद उसको नाम रख देते हैं एटम। तो अब वो एक ग्रीक वर्ड से आता है ये वर्ड एटम। अब बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि एटम इज इंडिविजिबल, एटम इज द टाइनीएस्ट पार्ट ऑफ द मैटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये सब बहुत सारी चीजें इसको अगेंस्ट की गई, जैसे कि एटम डिविजिबल। अब के हिसाब से जो सब पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, जो वीडियो में आगे बात करेंगे, वो सब भी अब पता चल गए हैं। उनसे भी अभी और डिवाइडेड, जैसे कि क्वार्क्स, वो सब भी अभी ढूंढे गए हैं। तो वो उन्होंने बात किया कि, लेकिन उनका एक चीज सही था कि एटम इज द टाइनीएस्ट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एटम, तो सबको पता चल गया एटम क्या होता है। अब एटम को रिप्रेजेंट कैसे करें, एटम कौन सा एटम है। जैसे एटम होता है कि मॉलिक्यूल का होता है, और मॉलिक्यूल एक एलिमेंट का होता है। एलिमेंट हो सकता है किसी कंपाउंड का हो, और कंपाउंड हो सकता है किसी मिक्सचर का हो। तो कौन से एलिमेंट का है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए भी बेrzelius थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1840 में एक टेक्निक बताई, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज रखी, जैसे कि फर्स्ट नेम ऑफ द एलिमेंट, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ द नोबल गैसेस। उसके बाद उन्होंने रखा कि जैसे कि स्टार्टिंग टू नेम्स ऑफ द एलिमेंट, जैसे कि हो जाता है आपका स्कैंडियम Sc, और उसके बाद हो जाता है आपका स्टैनस Sn और हीलियम He। ये सब आपका इसमें रिप्रेजेंटेशन में आता है। और किसी का, और थर्ड कैटेगरी ये है कि किसी का लेटेड नेम, जैसे कि कॉपर का क्यूप्रम होता है तो Cu, और लीड का प्लम्बम होता है तो Pb। ये सब ऐसे करके उन्होंने नेम कैटेगराइज किए। अब उसके बाद आते हैं कि डिस्कवरी क्या हुई। तो डिस्कवरी में मेन चीज ये था कि डिवाइड करके प्रूव करना था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की ये बात गलत है कि एटम इज इंडिविजिबल। तो इन्होंने सबने किया डिवाइड। तो पहले डिवाइड करने से पता चला कि उसके अंदर एक सेंटर मास होता है एटम के अंदर, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में दो टाइप ऑफ मोर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब उसको और अच्छे से उसको रिसर्च करनी थी, तो इसके और चलता है कि और चारों तरफ वेरी हाई स्पीड में कुछ और सब एटॉमिक, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल रिवॉल्व करता है। अब इसको बाद में और डिटेल से रिसर्च की गई, बस है कि प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में। अब प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज लेके चलता है, जैसे कि आपको पी से पता ही चल जाएगा, और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल हो जाता है, और न्यूट्रल लो चार्ज लेके चलता है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज लेके चलता है, और वो जो होता है वो चारों ओर तेजी से घूमता रहता है। अब साइंटिस्ट ने तो बोल दिया कि चारों ओर तेजी से घूमता रहता है, तो सब लोग पूछे कि सब लोग चारों ओर तेजी से घूमता है। उसके बाद और स्टडी की तो उनको पता चला कि जो उन्होंने और दिमाग भी लगाया इसमें, जो प्रोटॉन है वो तो अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, और जो न्यूट्रॉन है उसको दो चीज चाहिए ना न्यूट्रल करने के लिए। तो अब उसको न्यूट्रल करने के लिए दो चीज चाहिए,
अब वो तो चाहेगा न्यूट्रल करे, तो प्रोटॉन्स को फोर्स करता है कि अब इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड खींचे। जिसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है उसके पास, मतलब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देता है। तो इससे अवॉइड करने के लिए वो चारों तेजी से घूमता है, मैं उसको अवॉइड कर लूँ। फिर उसके बाद ये हो गया। अब मास ऑफ वो देख लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ देखिए इलेक्ट्रॉन का वेरी नेग्लिजिबल वेट होता है 1/1837 होता है प्रोटॉन के मास से। तो ये तो वेट की बात हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में वीडियो की बात की एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स होते हैं। तो एक पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें उनकी प्रॉपर्टी वाइज और उनके एटॉमिक नंबर वाइज, उनके मास वाइज उनको ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। 7 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स, वो सब कभी और बताऊंगा मैं आपको, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उसमें एटॉमिक नंबर आप अगर देखेंगे कोई भी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट खोलेंगे तो उसमें ऐसे होता है कि H हाइड्रोजन शुरू करते हैं H, तो ऊपर भी वर्ड लिखा रहता है, नीचे भी वर्ड लिखा रहता है, और बाकी सब के अलग अलग नंबर लेकिन सेम नंबर से लिखे रहते हैं ऊपर नीचे। क्या होता है ये, तो अब आप सोचते हैं क्या होता है ये, तो ये होता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर। जो मास नंबर जो 1 है, ऊपर वाला 1 होता है मास नंबर और नीचे वाला 1 जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो प्रूव कर दिया गया है। तो मतलब कि एटॉमिक नंबर जिसको Z लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, Z लेटर से, तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से इक्वल होता है। अब उसके बाद जो मास नंबर होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। तो अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है, किसी भी क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे कि अभी मैं भी खुद पढ़ रहा था, उसमें क्वेश्चन देते हैं पियर्सन वाले कि मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, आपको मास नंबर दिया है, आपको एटॉमिक नंबर दिया है, तो आप मास नंबर कैसे निकालेंगे, आप न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि मास नंबर जो होता है वो होता है A से रिप्रेजेंट होता है, तो A इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर Z प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाला जो डिराइव जो रिप्रेजेंट करते हैं उससे मैं लेटर से बोलूंगा। तो A इज इक्वल्स टू Z प्लस न्यूट्रॉन्स। अब आपको M निकालना है, तो M का क्या मतलब हो जाएगा, A माइनस Z इज इक्वल्स टू M, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो यही था इस वीडियो में, और बात करूंगा दूसरे वीडियो में, तो मिलते हैं। तो अभी मेरे घर में छुट्टी भी शुरू हो गई है, जैसे कि 10 तारीख से शुरू हो जाए, 10 में शुरू हो गई है और 50 दिन की है, 30 जून तक है, जो कि मेरा बर्थडे का दिन भी है। तो मैं उसके बीच में पिछले साल की तरह वीडियो शेयर करते रहूँगा, और आपको बस मेरे वीडियो देखने, लाइक करने और फीडबैक देते रहना अपना। थैंक यू।